आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है? 2014 के बाद ही चीन ने क्या कुछ हथियाया, कहां दिक्कत हुई, ये सब जानकारी हासिल करना, या 2014 के पहले की भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं? हालांकि सुधांशु जी, आपका ये क्वेश्चन ही मतलब गिर जाता है जमीन पर। मोदी जी कैसे 2014 के पहले की जानकारी देंगे? मैडम, देश तो चलता रहेगा ना, गवर्नमेंट तो कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगी। चलिए, आपकी सिफारिश पर मैं ये कह देता हूं कि नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि 1962 से लेकर अब तक कितनी भारत की जमीन आज की तारीख तक, जिस दिन हमारे 20 सिपाही इस नाखिस और कमजोर हुकूमत की पॉलिसी की वजह से मारे गए, आप बता दीजिए देश को। चलिए, कितनी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है? 2014 से 20 तक बता दीजिए, और उसके बाद भी बता दीजिए। कौन रोकता है आपको? सुधांशु जी, आप बार बार एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, याद रखिए, वो एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। जिस जमीन पर हमारे सिपाहियों को मारा गया वो भारत की सरजमीन है, और जिस भारत की सरजमीन पर मेरे घर में घुसकर मेरे सिपाहियों को कोई मारता है तो मुझे अख्तियार है कि मेरे घर में घुसने वालों पर मैं गोली चलाऊं। और अगर कमांडिंग ऑफिसर मरता है तो सिपाहियों को आप ऑर्डर नहीं दिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की ये नाहेली है। आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, सुन लीजिए, आप एग्रीमेंट कहते हैं ना, 96 का एग्रीमेंट जो 7 पेज पर मुश्तमिल है, क्या कहता है कि फौज दोनों की ज्यादा तादाद में नहीं बढ़नी चाहिए, आर्टिलरी नहीं होना चाहिए। अरे भाई साहब, एग्रीमेंट नहीं रहा। आप जब कमांडिंग ऑफिसर को मारने लगे, जान लेने लगे, तो फिर कहां का एग्रीमेंट? आप क्या कौन से अखलाक की बात कर रहे हैं? देश की जमीन की हिफाजत की बात हो रही है, देश के सिपाहियों की हिफाजत की बात हो रही है। और आपके तमाम बातों से एक बात जाहिर हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम चूड़ियां पहनकर, हाथों को मेहंदी लगाकर बैठ जाएंगे और चीन उन इलाकों पर गालवान वैली में बैठा रहेगा। ये चीन की हमेशा साजिश रही। साउथ चाइना में चीन ने ऐसा ही किया और वो फेट कंपनी हो गया। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम चीन को उखाड़ कर फेंकेंगे, सिकम से उखाड़ कर फेंकेंगे, गालवान वैली से उखाड़ कर फेंकेंगे, पोंगसोंसू लेक से निकाल कर फेंकेंगे। जिस रिवर पर डैम बनाया जा रहा उसको नहीं बनाने देंगे। इन 20 लोगों की शहादत को रायगा नहीं जाने देंगे, और आप लच्छेदार गुफ्तगू कर रहे हैं। अरे एग्रीमेंट भाड़ में जाए, मैं उस एग्रीमेंट को फाड़ देता। अगर मुझसे पूछा जाता, जब मेरी जमीन का मामला आता है तो क्या का एग्रीमेंट? अरे जो हमारे एग्रीमेंट का पासो लिहाज नहीं रखता उनसे हम बात करेंगे। कौन सी बात करें सुधांशु जी? आप ये बात तो समझना पड़ेगा ना सुधांशु जी, क्योंकि चीन का सामान जितना लास्ट नहीं करता है उससे भी कम लास्ट करता है उनका वादा। अब तो ये साबित हो चुका है। बिल्कुल मैं बात बोल रहा हूँ। अरे इतना बड़ा बड़ा बात बोल लिया तो एक बार यह बोल देते ना कि 96 में रक्षा मंत्री कौन था? मुलायम सिंह यादव। सरकार किसकी थी? कांग्रेस के रहमो करम पर 40 सीटों वाले जनता दल की सरकार थी। और वो आज हमसे सवाल पूछते हैं। जहां तक मुआहदे की बात है, समझौते की बात, यस, आपने सही कहा, जब भारत के हित की बात आएगी हम चेंज करेंगे। याद करिए, जैसे ही ये घटना शुरू हुई हमने चाइनीज कंपनीज के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी। अभी हमने बीएसएनएल में रद्द किया, हमने रेलवे में रद्द किया। और सोचिए मोदी जी की दूरदृष्टि, यदि आरसीईपी से हम बाहर नहीं हो गए होते तो आज शायद हम चीन का करार रद्द नहीं कर पाते, क्योंकि हम कानूनी ढंग से बंधे हुए होते। मगर हम पहले ही उससे बाहर आ गए। और चिंता मत करिए, अगर आर्थिक मुआहदे यानी आर्थिक अनुबंध हमने एक्शन लिया है तो जरूरत पड़ने पे सामरिक और आर्थिक इस पर भी बात करेंगे। और आपने सिक्किम की बात कही, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिक्किम में एकमात्र मौका है जब चीन भारत के आगे कभी झुका है पिछले 60 साल में। सिक्किम पे चीन ने अपना दावा कब छोड़ा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ओवैसी साहब को पता है? यदि इन्हें नहीं पता तो मैं बताए देता हूं। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजिंग यात्रा के दौरान चीन ने सिक्किम पर अपना दावा छोड़ा। ये भारत और चीन के इतिहास में 1962 के बाद इकलौता मौका है जब चीन पीछे गया। और जो मैंने अभी मसूद अजहर, एनएसजी और ये वाली बात बताई, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये मोदी जी के दौर में है, जहां पे चीन मात खाता हुआ दिखा। बस इसके अलावा तो हमेशा चीन जलवे से चढ़ा ही रहा है। आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उसको घेरने के लिए, उस पर आपने हाथ उठाया था। वहां पर क्या दिक्कत है? सरकार उस तरफ बढ़ रही है।
ओवैसी साहब। मैडम, मैं एक बात पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से। मैं जो फिगर्स दे रहा हूं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के हैं। क्या मोदी सरकार जो हमारे भारत के एक्सपोर्ट चीन को है वो 15.54 बिलियन यूएस डॉलर्स के बंद करिए ना। इंपोर्ट्स हमारे हैं 62.38 बिलियन यूएस डॉलर्स के, 14% बंद करिए। चैलेंज कर रहा हूं आपको, ये दोनों एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट्स को बंद करिए आप। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं मोदी सरकार को, ये जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं 15.54 यूएस बिलियन डॉलर्स के, क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स। इंपोर्ट जो हो रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक मशीनरी। मैडम, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हमने चीन से मंगाया है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी। चलिए बंद करिए ना इनको। हिम्मत है आप में, बैठकर टीवी स्टूडियो में बोलना अलग बात है, इंप्लीमेंट करके दिखाइए। और आप कह रहे सिक्किम, जब सिक्किम की बात आई तो किसने सिक्किम को स्टेट का स्टेटस दिया? और चीन को बता दिया कि हम स्टेटस दे रहे हैं। आज मैं आपसे एक फिर से सवाल कर रहा हूं सुधांशु जी, क्या सिक्किम के नक्कुला पास में इंटरनेशनल बॉर्डर से 2 किलोमीटर अंदर क्या चीन की फौज भारत की जमीन पर बैठी है? नहीं बैठी है। 9 मई को हुआ है। आप मेरे सवालात का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार डरती है चीन से मुकाबला करने के लिए। कहां गया आपका वो जज्बा कि जब उरी में 16 सिपाही मारे गए तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 40 पुलिस वाले मारे गए पुलवामा में तो बालाकोट हुआ। क्या मोदी सरकार हमारी जमीन को वापस लेगी? नहीं लेगी। क्या चीन को उसी तरह जवाब देगी? नहीं देगी। या फिर आपका ये जो देशभक्ति है ये सिर्फ दिखावे की है, मुझे कहना पड़ेगा। और अफसोस तो ये सुधांशु जी कि आज आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन कब्जा ही नहीं किया।